Hello everyone. The kinetic energy of a particle. मैंने सीधा क्वेश्चन ही शुरू कर दिया, ज्यादा कुछ बात नहीं की है। मैंने कहा यार स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात तुरंत आ जानी चाहिए। तो the kinetic energy of a particle moving along a circle of radius r depends on the distance covered s। यार ये पता है, इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन में से हर बार क्लास में पूछा जाता है, जबकि कमाल की बात यह है कि क्वेश्चन इजी है। पूछा क्यों जाता है एज ए टीचर, मैं शायद आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि पूछते क्यों है। समझना चाहिए, कोशिश करता हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसको बच्चों। हाँ, तो बच्चों मेरा दिमाग पता है कैसे इसमें चलेगा एज ए स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग, फोर्स पूछा जा रहा है भाई, है ना, ऑन द पार्टिकल। तो मैंने तो फोर्स से रिलेटेड एक चीज पढ़ी है, और वो पढ़ी है एफ नेट इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और सर्कुलर मोशन में और हो रहा है। तो बच्चों सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सीलरेशन होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल, दैट इज v स्क्वायर बाई आर, और दूसरा होता है टेंजेंशियल, at, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर होता है, dv बाई dt, है ना। तो फिर दोनों अगर एक्सीलरेशन पता चल जाए तो अपना काम बन सकता है। अच्छा चलो अब देखते हैं इन दोनों की वैल्यू के लिए हमें क्या खास बात दे रखी है। हमको काइनेटिक एनर्जी बच्चों दे रखी है टी इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर, मतलब ये हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, जरा देखो तो सही। हमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक एम ए नॉर्मल प्लस एक एम ए टेंजेंशियल, है ना, यही तो होगा, यही पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा एम ए नॉर्मल क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, लेकिन इनके दोनों के 90 डिग्री पर एंगल होंगे, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर, यही करना होगा। तो हमें एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू चाहिए। देखो बच्चों ये हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू तो पता चल ही चुकी है, तो यहीं से सीधा सीधा एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, टू ए एस स्क्वायर बाई एम बी करने की जरूरत नहीं है, आर। ठीक, पहला काम तमाम। अब हमारा टारगेट है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो भी आ जाएगा। पता है कैसे, इसको देखो जरा ध्यान से बच्चों। ये आपको दिख रही है, ये इक्वेशन v एज अ फंक्शन ऑफ s दिख रहा है। तो टेंजेंशियल के लिए क्या होता, क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता है आपको, बताता हूँ। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, वेक्टर नहीं, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बस अपना काम बन जाएगा। कि कैसे गुरुजी, देखो कैसे बन जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ, हाफ एम पी स्क्वायर बराबर ए एस स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या आएगा बच्चा, हाफ एम इंटू टू वी डी वी बाई डी टी बराबर टू ए एस डी एस बाई डी टी। अच्छा डी एस बाई डी टी तो स्पीड होगा कि नहीं होगा, ये टू से टू कैंसिल हो गया। अरे वाह, सीधा सीधा m इंटू ए टी की वैल्यू आ गई यार। ये तो कितनी आ रही है, टू ए एस बाई एम। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें एफ नेट निकालना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सीधा सीधा टू ए एस बाई एम का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ m क्यों नीचे आएगा, m तो हमने इसी साइड रखा है। तो टू ए एस का होल स्क्वायर प्लस वहां से कितना आया बच्चों, ये वाला टू ए एस का होल स्क्वायर तो है ही, इंटू एस बाई आर का होल स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। चेक कर लीजिए ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई, आप लोग सहमत हैं। ठीक है, तो बस मैंने इसको एफ नेट निकालने के लिए टू ए एस को बाहर ले लिया। ये लीजिए साहब, वन प्लस एस बाई आर का होल स्क्वायर, ये आ गया नेट फोर्स। ये नेट फोर्स की वैल्यू है, चेक कर सकते हैं आप चाहे तो, बढ़िया से आराम से तसल्ली से। और मेथड बड़ा सिंपल, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन का फायदा उठाया, उससे एम बी स्क्वायर बाई आर भी निकाल लिया, उससे एम ए टी भी निकाल लिया, हमारा सारा काम बन गया। मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों जी, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों, टाटा बाय।